प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीपल्स लॉयर्स फोरम आप लोगों से मुखातिब हूँ। अच्छा शुरू को बिया हाँ, मैं गौहर रहमान खटक एडवोकेट प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीपल्स लॉयर फोरम KP आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत मशकूर हो कि ये एक कौमी इशू था और इस पर आप लोगों ने सारा दिन बग़ैर कुछ खाए पिए यहाँ गुजारा और इंतज़ार किया। हज़रत खान द्वारा शे ना लगा के आज इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन थी CM, उस केस में जो रिट पिटीशन PTI ने फाइल की थी जिसमें बैट का निशान उससे इलेक्शन कमीशन ने विड्रा किया था, उस पर जो पिटीशन दाखिल की गई थी तो मोशन में इसको पहले सुना गया था, लेकिन वन वे सुना गया था, दूसरे पार्टी को मौका नहीं दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी जो कानूनी सकम थी वो यही थी कि उसकी जो मेन प्रेयर थी रिट पिटीशन में, उसमें जो 3 चीज़ें उन्होंने मांगी थी वही 3 चीज़ें इंटरम रिलीफ में उनको दी गई थी। मतलब है कि पूरा रिट ने डिसाइड किया था और वन वे डिसाइड हुआ था कि इसमें दूसरे फरीक को सुना नहीं गया था। कुछ टेक्निकलिटीज़ उसमें थी। एक तो उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल की हाज़िरी लगाई गई थी, हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसमें पार्टी न हो तो एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल पेश नहीं हो सकता। दूसरी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की हाज़िरी लगाई गई थी जिसमें वफाकी गवर्नमेंट नहीं थी पार्टी, तो उस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश नहीं हो सकता। और लाहौर हाई कोर्ट में इसी सेम पॉइंट पर केस ऑलरेडी पेंडिंग है और उसमें इंटरम रिलीफ इनको नहीं दिया गया था, तो इन्होंने यहाँ आकर रिलीफ लेने की कोशिश की थी जो कि आर्जी तौर पर इनको मिली थी। फिर कल इसमें डेट फिक्स थी, इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन थी कि ये बैट निशान इनसे वापस किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनसे मेरिट पर ये वापस किया है, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी इलेक्शन किया था इस पर ये विड्रा किया गया था और जो इन्होंने उसमें इलेक्शन में शो किया है कि पार्टी इलेक्शन हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, तो वो इलेक्शन की रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स इसमें सुनी। लास्ट टाइम पर एक PTI वाला वकील आ गया और उन्होंने बताया कि हमारे वकला साहिबान आज नहीं आ सकते, वो कल आएंगे, तो आप इसमें डेट एडजन करें। अदालत ने मेहरबानी करके मेरिट को पूरा करते हुए तारीख आज के लिए एडजन कर दी और आज काजी अनवर साहब PTI की तरफ से पेश हुए और उन्होंने बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स की जो उनके रिकॉर्ड और उसके मुताबिक थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्गूमेंट्स थी और जो स्टांस था तो वो बिल्कुल ठीक था और अदालत ने उसे सही जानकर वो बैट वाला निशान विड्रा कर दिया। और मेन पिटीशन इसमें 9 तारीख को फिक्स है, इस पर आर्गूमेंट्स होंगी, लेकिन वो भी मेंटेनेबल नहीं है हमारे नज़र में। इंशाल्लाह 9 तारीख को वो भी उड़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि PTI वाले ये वावेला कर रहे हैं कि हमें छोड़ नहीं रहे हैं, हम रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, तो ये सब गलत है, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक आप सब मीडिया वाला है, आपको ज़्यादा पता होगा कि पिछले के निस्बत 30% ज़्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी बगैर कागजात जमा किए नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर कागजात मुस्तरद होते हैं तो ये सिर्फ PTI के नहीं हो रहे, हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी के अभी 40 लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं और हमने इसमें अपीलें फाइल की है, जिसका मेरिट पे फैसला 10 तारीख से पहले होना है। तो इनमें भी जिसके कागजात ठीक हो तो 10 से पहले उसको इजाज़त दी जाएगी और जिसके नहीं है तो वो रह जाएगी। और आज इन्होंने कुछ पिटीशन जमा किए थे BBA के लिए, तो उसमें कल की तारीख है और BBA किसी को अभी तक मिली नहीं है, तो ये कुछ लोग उस हवाले से अदालत में जमा हैं। बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहे मेरी तरफ से तो ये काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
ٹھیک ہے جی، تھینک یو.